हाज़रीन मजलिस अद्दुरुसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा का सिलसिला जारी है और हम लोग इस बिन बाज़ रहमहुल्लाह के बनाए हुए सिलेबस के आखिरी चैप्टर में हैं। तो कल हम लोगों ने मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा हमने सीखा था, जिसमें हमने आपको तफसील से बताया था, लेकिन उसमें मैयत को सर को मसाह करने का मिस हो गया था। लेकिन मैयत को वज़ू जब हम कराते हैं वहाँ पर उसके सर पर मसाह भी करना चाहिए। आज हम कफ़न पहनाने जा रहे हैं, कफ़न की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम लोग पहले। ये देखिए, इस तरह जनरली हमारे हैदराबाद में कफ़न ऐसा लपेट के जो है बांध के पैक बना के जो है दिया जाता है। और इस कफ़न को हम देखेंगे, ये है बोरिया, और ये बोरिया पार्ट ऑफ कफ़न नहीं है, हर जगह अलग-अलग कल्चर है। तो हम इस बोरी को जो है तदफीन के मौके पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बोरिया कफ़न का हिस्सा नहीं होता है। और इस कफ़न के अंदर 3 कपड़े होते हैं। कफ़न के मर्द के लिए भी 3 ही कपड़े हैं, औरत के लिए भी 3 ही कपड़े हैं। लेकिन औरत के लिए 5 कपड़े का भी तज़किरा मिलता है, लेकिन 3 कपड़े भी काफ़ी हैं। इसमें 3 कपड़े जो है रखे जाते हैं और एक जो है थैली है। इस थैली के अंदर यानी क्या होती है, रुई होती है। ओह माशाल्लाह! ये देखिए, ये रुई का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब मैयत को हम लोग वज़ू के दौरान कुल्ली कराते हैं, तो ये रुई को भिगोकर उस रुई के ज़रिए अंदर मुँह जो है मुँह की सफाई होती है। और इस यानी नाक में पानी चढ़ाना है वज़ू के दरमियान, तो इसकी जो है ऐसी बत्ती बना के इसको भिगा के नाक को जो है साफ़ किया जाता है। और इसी तरह अगर मैयत को कोई ज़ख़्म लगा हुआ है, खून आ रहा है, तो उस वक़्त जो है इस रुई को जो है वहाँ पर लगा के उसको पट्टी बाँधी जाती है। और इसी तरह इस मैयत को जब हम नहलाते रहते हैं और हम पेट उसका दबा-दबा के गंदगी निकालते हैं, उसके बावजूद भी बसा औक़ात जो है फिर भी गंदगी निकलते रहती है। गंदगी निकलते रहती, तो उस मौके पे और ये जो है रुई पैम्पर के टाइप में वहाँ पर लगा के वहाँ पर भी जो है बाँधा जाता है, ताकि गंदगी निकले भी तो रुई को लगे, कफ़न को ना लगे। अगर कफ़न को लगे तो गंदा लगेगा, उसको लाना है, ले जाना है, पकड़ना है, तो लोग गंदगी महसूस करेंगे। तो अगर गंदगी निकल रही है तो इस रुई को पैम्पर के टाइप में वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, और ताकि उस गंदगी को एक जगह जमा हो जाए और बाहर न लगे, इस रुई का ये मकसद है। अब ये रुई हर जगह नहीं दी जाती है, ये हर एक कफ़न बेचने वाले के पास अपने पास तरीक़ा है। तो ये अब ऐसे रुई है, अब ऐसे ही कोई कर्नाटक में गया, वो एक कफ़न रुई नहीं थी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अलग से वो रुई ले सकता है। तो इस तरह ये जो थैली बनाई गई है, जब हम स्टार्टिंग में नहलाते हैं, नहलाने के दौरान अपने हाथ से साफ़ करना पड़ता है, तो ये जो है इस तरह बाँध ली जाती है। इस तरह जो है ये पट्टी को बाँधकर इस हाथ से जो है गंदगी साफ़ करना हो, पेट दबाना हो, नीचे साथ धोना हो, करना हो, तो इस तरह ये थैली को यहाँ हाथ पे बाँध के नहलाया जाता है। तो इसमें 2 थैलियाँ होती हैं, तो एक आदमी अगर एक ज़्यादा मैली हो गई, इसको निकाल के फिर दूसरी पहन सकता है, या 2 लोग नहला रहे हैं तो वो भी एक पहन सकता है, मैं भी पहन सकता हूँ। तो इस तरह 2 थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है हमारे हैदराबादी कफ़न की इसमें। अब इस थैली में देखेंगे कि क्या-क्या इसमें रखा हुआ है। एक थैली में तो रुई थी, और एक थैली में इसमें देखिए, हाँ, ये साबुन है, मैयत को नहलाने के लिए साबुन भी इसमें रखा गया है। और ये काफ़ुर है, जब हम नहलाते हैं तो जब इसमें से 1 पैकेट 2 पैकेट, यानी काफ़ुर बारीक ही होता है, लेकिन फिर भी उसको ऐसे प्रेस करके उसको यानी पाउडर बना के हम लोग जो नहलाने का पानी होता ना, तो उसमें बेरी की पत्ती तो हम डाले हुए रहते हैं, साथ-साथ में 2 ये पैकेट जो है पीस के पाउडर करके पानी में डाल देंगे, तो पानी में खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और वो पानी, खुशबू वाला पानी नहलाने के बाद आखिर में जो है पूरी मैयत पर बहा देंगे, तो मैयत हमेशा खुशबू वाली रहेगी। ये काफ़ुर का मकसद है।
उसके बाद जो दूसरे यानी पॉकेट हैं, इसको भी पाउडर बना के, यानी हम नहलाने के बाद ये जोड़ों के दरमियान काफुर लगाना है, ये यहाँ कोने पर यहाँ जोड़ों में काफुर लगाना है, बगल के पास काफुर लगाना है, घुटनों के पास काफुर लगाना है, पैर की उंगलियों के पास काफुर लगाना है। तो जहां जहां बॉडी पार्ट यानी जहां जोड़ होते हैं वहां पर काफुर लगाना है, इसलिए ये काफुर को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और फिर इसके साथ साथ अब देखेंगे अंदर क्या है। हाँ, ये अतर है और ये भी अतर के बॉटल्स हैं। तो मतलब जो है हम जब नहलाते हैं तो कफन को हम लोग ये अतर भी लगाएंगे, तो अतर से जो है खुशबू रहती है, लिहाजा इसीलिए यहाँ पर अतर को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब ये पूरे सामान इसमें, साबुन भी इसमें प्रोवाइड किया गया है, सारे के सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। और ये थैलियाँ भी हमने गुस्ल के मौके पर जो है यूज़ करना था। और ये क्या कहते हैं उसको, ये जो है चिंदियाँ बांधने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, यानी एक एक जो है कमर के पास बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली है। और हाँ, 3 देना था इसमें, लेकिन सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, कोई बात नहीं। एक जो है कम पैर के पास रहेगी, और एक जो है सर के पास रहेगी, और एक कमर के पास रहेगी। 3 जो है ये बांधने के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। और फिर इसके साथ साथ इसमें क्या दिया गया देखो आप, ये कपड़ा इस्तेमाल किया गया है। एक कपड़ा कब इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा ये छोटा कपड़ा है। देखिए, जब हम गुस्ल देते हैं मैयत को तो उस वक्त उनके सतर पर ये ऐसा ढांप कर उसको गुस्ल देना रहता, ताकि उस सतर नजर ना आए और बेपर्दगी ना हो। तो इसके लिए ये जो है ये चादर का इस्तेमाल होता है। ये चादर जनरली पतली होती है, यानी ये जब हम नहलाते रहते हैं, जब पानी लगता है तो ये चादर भीग जाती है। ये भीग जाने के बाद फिर बॉडी बाहर नजर आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए नहलाने के दौरान ये कपड़ा इस्तेमाल करने के बजाय घर का कोई दूसरा टॉवेल वगैरह इस्तेमाल करेंगे, या मोटी चादर या बेडशीट इस्तेमाल करेंगे, तो नहलाते वक्त यानी वो भीग भी जाए तो अंदर से बॉडी नजर नहीं आती, जिस्म नजर नहीं आता। तो ये कपड़ा इस्तेमाल करने के बजाय तौलिया या घर में बेडशीट वगैरह आप उसको उड़ा के नहलाएंगे तो वो बेडशीट भीगने के बावजूद ही बॉडी नजर नहीं आती, टॉवेल भीगने के बावजूद बॉडी नजर आती, तो वो इस्तेमाल करना बेटर है। उसके बाद जब वो हम नहला के यानी नहलाते वक्त उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो यानी अब नहलाने के बाद बॉडी को निकाल के अलग तख्त पे रखना पड़ता हम लोगों को, या यहीं पर रखने के बाद वो भीगा हुआ कपड़ा निकाल के अब फिर उसकी जगह पर एक नया और एक कपड़ा जो है उस बॉडी पे सतर पे हमको उड़ाना रहता। जब वो भीग गया कपड़ा तो हम यहाँ से निकाल के और एक तख्त वहां पर है जहां पर हम कफन बिछा रहे हैं, और उस कफन को वहां तक ले जाने के लिए वो कच्चा कपड़ा हटा के फिर ये जो है सूखा कपड़ा उस सतर पे उड़ा के यहाँ से बॉडी को लेकर जाएंगे कफन पहनाने के लिए। तो वो उसके लिए ये जो है कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद इसमें 3 जो है यानी कफन इसमें रहते हैं, 3 इसमें कफन रहते हैं। अब ये 3 कफन भी माशाल्लाह जो है इन्होंने यानी अब सही फोल्ड करके रखा है, लेकिन कैसे फोल्ड है आपको समझ में नहीं आता है ना, तो हम पूरा निकाल के आपको बताएंगे, आप लोगों को निकाल के बताएंगे। एक चादर है, इसको यहाँ रखेंगे और एक चादर भी है, ये देखिए, इसको हम लोग यहाँ रखेंगे। ये और एक चादर है। तो गोया 3 जो है इसमें कपड़े इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये तीनों कपड़ों कैसे इस्तेमाल करना, सबसे पहले यस, ये जो है ना, ये मालिए तख्त है, हम यहाँ पर मैयत को लाने वाले हैं। ये एक चादर जो है पहले सबसे पहले ऐसी जो है पूरा सेंटर में जो है उसको बिछाना है, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में बिछाना है। उसके बाद दूसरी चादर जो है ना, दूसरी चादर जरा राइट साइड, थोड़ा राइट साइड, यस, ये आधी और यहां पर राइट साइड ज्यादा होगा, यस। उसके बाद तीसरी चादर
अब ये तीसरी चादर जरा इधर लेफ्ट साइड जो है हटा के ऐसा, तो एक चादर हमने सेंटर में बिछाया, दूसरी चादर जरा हटा के बिछाया, तीसरी चादर उधर हटा के बिछाया। ऐसा क्यों हमने किया कि तीनों भी अगर हम सेम लिटाएंगे तो बस आपका तो बॉडी अच्छी हैवी होती है, तो एक ही कपड़ा पूरी बॉडी को लपेट नहीं सकता है। थोड़ा इधर हटाएंगे, थोड़ा उधर हटाएंगे तो कपड़ा क्या बना, अब चौड़ा बना। तो बॉडी अगर बड़ी भी है, बॉडी अगर ज्यादा मोटी भी है, तब भी ये तीनों चादर क्या करते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। अब जो है यहां पर हमने कफन बिछा दिया, अब यहां पर हम मतलब जो है बॉडी को लेकर आने वाले हैं। अब यहां हम गुस्ल दे रहे हैं तो अलग से एक तख्त भी रेडी रखना है और वहां पर ये कफन बिछाना है। यहां से गुस्ल देने के बाद वहां ले जा कफन पहनाएंगे, ठीक है ना। अब हमने तस्वीर ये किया कि भाई ये जो है गुस्ल खाना के और है, अब हम यहाँ तख्त पर ये कफन बिछा रहे हैं, वहां से बॉडी को यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं। अब जो है हमने नहलाया, नहला के वहां से लेकर आ रहे थे ना, ये सूखी चादर और ये दूसरी चादर ऐसी जो है उनको उड़ा के ऐसा लपेट के जो है वहां से हम लाकर यहाँ रखे। दो चादर थी, नहलाने के दौरान एक चादर थी ये सतर पे, वो भीग गई तो वहां से हम लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये दूसरी जो है नई जो है हमने सतर पर चादर उड़ाई, ऐसा इनको यहाँ पर ऐसा लपेट कर वहां से बॉडी को लेके यहाँ पर हम लाके यहाँ पर लेटा दिए। अब यहाँ से जो है इनके हाथ हम कहाँ रखेंगे, इनके हाथ यहाँ पर ऐसे जो है रखेंगे, ऐसे रखेंगे, और इनके पैर जो है ऐसा, यानी यहाँ पर एक चिंदी बांध देंगे, नाड़ा बांध देंगे ताकि ये ऐसा ना खोले, कफन बांधने में आसानी होती। इनको ऐसा यहाँ पर ऐसा बांध के रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ऐसे रखा, अब ये जो है ये चादर ऐसा हमने उड़ा के लाया था। अब यहां से जो है पहले ये लेफ्ट साइड हम चादर उन पर उड़ाएंगे, लेफ्ट साइड की चादर, लेफ्ट साइड की चादर पहले, जैसे नमाज में हम लोग पहले अपना लेफ्ट हैंड बांधते हैं, बाद में राइट हैंड बांधते हैं, तो लेफ्ट साइड की जो है चादर इनको हम ऐसे लपेटेंगे। फिर उसके बाद राइट साइड वाली चादर हम इन पर ऐसे लपेटेंगे, राइट साइड वाली चादर लपेटेंगे। अब ऐसा उड़ाने के बाद अब जो चादर अंदर थी, अब यहां से जो है उसको हम ऐसा खींच लेके बाहर निकालेंगे। अब इसका यूज नहीं है, अब ये बॉडी सतर भी है, छुपी हुई भी है, और उसको हमने निकाल भी लिया बाहर। अब इस तरह जो है अब यहां पर बॉडी को हम कफन इस तरह हम लोग पहना रहे हैं, इस तरह हम जो है कफन पहना रहे हैं। फिर उसके बाद अब आखिरी चादर बाकी है, देखिए ये दो चादर हमने थोड़ा उधर थोड़ा इधर बिछाया था ताकि पूरी बॉडी को आसानी से कवर हो जाए। अब आखिरी चादर जो बची हुई है वो आखिरी चादर भी ऐसा इसको ले लेंगे, फिर ये ऐसा इसको ले लेंगे, ऐसा हम इसको ले लेंगे। अब देखिए अब ये जो है एक ही चादर पूरा नाकाफी होती है, इसीलिए हमने उधर इधर हमने चादर किया था, ऐसा करेंगे। उसके बाद हम जो है ऐसा इसको लपटेंगे, फिर उसके बाद ये चादर ऐसी होगी और ये चादर इस तरह हम लोग सही तरीके से निकाल के यहां गीटी बांधेंगे, सेंटर पे हम एक गीटी बांधेंगे और हम लोग यहाँ पर पैरों के पास गीटी बांधेंगे। और इसके लिए क्या था कफन में, ये जो चिन्ह थे ना, अब दो है, तीन जगह बांधना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो कर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ सर और पैर के पास लंबी होने की जरूरत नहीं। यहाँ इसको कट करेंगे, ये आधी से यहाँ बांधेंगे और ये आधी से वहां बांधेंगे। और जो बीच वाली जो कमर वाली है ना, कमर वाली कैसे करना, यहां से नहीं लेकर जाना, इसको जरा यहाँ पैर थोड़ा उठा के ऐसा लाना, ऐसा लेके ऐसा 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 आ गई बीच तक। तो पैरों के पीछे से लेकर आएंगे तो आसानी से कमर तक ये चिंदी यहां पर बांधेंगे, ऐसा बांधेंगे। अब ये कफन पहनाने के बाद
अब जो गर्मी हो रही है शायद इनको, हाँ क्या डर लग रहा। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, अतर लगाएंगे, अतर वगैरह लगाएंगे। खवातीन का अतर खुशबू वाला नहीं रहता है, खाली कलर लगता है, धीमी खुशबू रहती है। मर्दों वाला खुशबू यानी उसमें खुशबू फैलने वाली होती है। तो यहाँ पर ले जाके अब चेहरा देखने का है, तो जनरली गुस्ल देने के बाद फौरन भी दिखा सकते, नमाज से पहले भी दिखा सकते, नमाज के बाद भी दिखा सकते, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन जितना जल्द हो सके गुस्ल के बाद फौरन नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज के बाद फौरन हमें तदफीन को लेकर जाना चाहिए। इस तरह यानी ये हम कफन पहनाने का तरीका है। और हम जना डोले में रखेंगे तो सर की तरफ से आगे बढ़ेंगे, सर की तरफ से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस तरह कफन पहनाने का तरीका है, बहुत आसान है, इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बाहर से बुला के लाना, लोगों को लेकर आना जरूरी नहीं है। हर आदमी अपने अपने घर में जो भी इंतकाल करता है खुद कर ले सकता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को दीन को आसानी समझ के उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।